उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के लिए जो भी सीट्स फिल हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट सीट हो, कितनी सीट राउंड वन में फिल हुई हैं जहाँ पर बच्चों ने एडमिशन लिया है, और दूसरा कि राउंड टू के लिए कितनी सीट्स जा रही हैं जहाँ पर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स की बात करूँगा। मैं आपको पूरा कॉलेज वाइज दिखा दूंगा डाटा कि आपके लिए कितनी सीट्स राउंड वन में फिल हुई थी और कितनी सीट्स राउंड टू के लिए जा रही हैं और कट ऑफ क्या रही थी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राउंड टू उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के लिए शेड्यूल क्या है। शेड्यूल के बाद मैं थोड़े से इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूंगा, उसके बाद कट ऑफ और राउंड टू के लिए कितनी सीट्स जा रही हैं और राउंड टू के लिए कितनी वैकेंट सीट है वो मैं आपको बता दूंगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहेगी। ये सारी नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स और कट ऑफ और सीट वैकेंट की पीडीएफ सारी मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं राउंड टू के लिए शेड्यूल जो आया हुआ है, आप 9 से लेकर के 13 सितंबर तक 4 दिन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। सिक्योरिटी फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 9 सितंबर से 13 सितंबर तक आप कर सकते हो, 5 दिन के अंदर आपको टाइम दिया जाएगा। राउंड टू के लिए जो मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी वो 14 सितंबर को रिलीज़ होगी। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो 14 से 18 सितंबर, 4 दिन का समय आपके लिए मिलेगा। ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनके लिए जो राउंड वन में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और एडमिशन तो ले लिए लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि हम उसको रिज़ाइन करना, तो रिज़ाइन आप लोग कर सकते हो। रिज़ाइन आप लोग 11 सितंबर तक आप कर सकते हो, जैसा कि उत्तर प्रदेश काउंसलिंग अथॉरिटी ने जैसे बताया था नोटिफिकेशन में कि चॉइस फिलिंग राउंड टू की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक आप अपना रिज़ाइन दे सकते हो। तो आप ऐसे मान के चलो कि 14 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आप ऐसे मान के चलें 11 सितंबर तक आप अपना रिज़ाइन दे सकते हो। जहाँ भी नोडल सेंटर पर एडमिशन लिया है वहाँ जाकर के आप रिज़ाइन कर दीजिएगा। दूसरा कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन में एडमिशन तो ले लिया लेकिन वो अपग्रेड करना चाहते हो, तो अपग्रेड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सभी ऑटो अपग्रेडेड हैं। आप चाहिएगा राउंड टू की चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा, आपको जो भी सीट अलॉट होगी तो आप राउंड टू में जो भी सीट मिलेगी आप अपग्रेड माने जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं फिर से आप सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, अगर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो अपग्रेड के लिए आप राउंड टू की चॉइस फिलिंग कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो, और राउंड 2 से 3 भी अपग्रेड कर सकते हो। अगर जो भी चाहता है कि राउंड 2 से लेकर के 3 में आप अपग्रेड तो भी कर सकते हो आप। सीट अलॉटमेंट आपका 19 सितंबर को रिलीज़ होगा, और आपका जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना और आप जो सीट मिला है उस पर एडमिशन लेना, 6 दिन का समय आपके पास होगा, 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस है आपको बता दिए हैं। और दूसरा कि जिन भी बच्चों को राउंड वन में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करें। राउंड वन में जिन बच्चों ने सीट अलॉट नहीं हुई थी तो चॉइस फिलिंग कर दें। सिक्योरिटी मनी जमा नहीं की थी आपने तो सिक्योरिटी मनी जमा करके आप राउंड टू में अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो भी बच्चे चॉइस फिलिंग करें वो ध्यान से चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि आपका जो रुपये 30,000, 2 लाख और 1 लाख रुपए जमा है सिक्योरिटी के तौर पे, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है जहाँ पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया। तो ऐसे सभी कॉलेज को फिल करें जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे काउंसलिंग करें, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, तो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। पेड काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट 5 ईयर से काउंसलिंग करा रहा हूँ। 2,499 रुपये बहुत ही नॉमिनल फीस है। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग कराऊंगा। फुल गाइडेंस आपको मिलेगी। प्रेफरेंस लिस्ट राउंड वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म 24/7 कॉल एंड व्हाट्सअप सर्विस रहेगी लास्ट राउंड तक सपोर्ट। तो ये जो पेमेंट आप इस नंबर पर पे कर सकते हो, बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, तो फटाफट से जिनको भी पे करना है जल्दी से कर दीजिएगा, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे। और पेमेंट करने के बाद इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश राउंड 2 के लिए जितनी वैकेंट सीट हैं गवर्नमेंट कॉलेज की वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करूँगा। जैसे कि यहाँ पर ऑटोनोमस एसएमसी अयोध्या का कॉलेज है, उसमें एक सीट वैकेंट है जो कि यूआर ओपन के लिए है। आप यहाँ कैटेगरी वाइज चेक भी कर सकते हो, मैं इसको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। उसके बाद बहराइच का जो कॉलेज है उसमें 5 सीट वैकेंट है, जैसे कि यूआर गर्ल के लिए एक है, एक्स सर्विसमैन यूआर के लिए एक है, यूआर फ्रीडम फाइटर के लिए एक है, बीसी ओपन के लिए एक है और ईडब्ल्यूएस ओपन के लिए एक है। तो इस तरह से 5 सीट है। ऑटोनोमस बस्ती का जो कॉलेज है वहाँ पर टोटल 2 सीट है, और बिजनौर के लिए 4 सीट वैकेंट है। बुलंदशहर के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। देवरिया के लिए आपकी 3 सीट वैकेंट है। एटा के लिए आपके लिए 10 सीट वैकेंट है, ठीक है। फतेहपुर के लिए 3 सीट वैकेंट है।
फिरोज़ाबाद के लिए आपकी 2 सीट वैकेंट है। गाज़ीपुर के लिए टोटल 5 सीट वैकेंट है। हरदोई के लिए 5 सीट वैकेंट है। ठीक है। जौनपुर के लिए आपकी 9 सीट वैकेंट है। कानपुर देहात के लिए 3 सीट वैकेंट है। कुशीनगर के लिए 2 सीट वैकेंट है। ललितपुर के लिए कोई भी सीट नहीं है वैकेंट। मिर्ज़ापुर के लिए 7 सीट वैकेंट है। पीलीभीत के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। प्रतापगढ़ के लिए 1 सीट वैकेंट है। शाहजहाँपुर के लिए आपकी 4 सीट वैकेंट है। ठीक है। और सिद्धार्थनगर के लिए आपकी 2 सीट है। सुल्तानपुर के लिए कोई भी सीट वैकेंट नहीं बची हुई है। गोरखपुर के लिए 3 सीट वैकेंट है। लखनऊ के लिए 12 सीट वैकेंट है। कानपुर के लिए आपकी 13 सीट वैकेंट है। ठीक है। दूसरा GIMS ग्रेटर नोएडा के लिए 7 सीट वैकेंट है। GMC अंबेडकर नगर के लिए आपकी 2 सीट वैकेंट है। GMC आजमगढ़ के लिए 2 सीट वैकेंट है। GMC बदायूं के लिए 3 सीट वैकेंट है। GMC बांदा के लिए आपकी 3 सीट है। GMC जालौन के लिए 2 सीट है। और GMC कन्नौज के लिए 2 सीट है। ठीक है। और दूसरा सहारनपुर GMC के लिए 2 सीट वैकेंट है। KGMU लखनऊ के लिए 20 सीट वैकेंट है। दूसरा LLRM मेरठ के लिए 10 सीट वैकेंट है। MLMC झांसी के लिए आपकी 5 सीट वैकेंट है। MNMC प्रयागराज के लिए आपकी 9 सीट वैकेंट है। SNMC आगरा के लिए 6 सीट है। और UMS ठीक है सैफई इटावा के लिए 6 सीट। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 175 सीट है। 175 सीट वैकेंट बची हुई हैं। और कैटेगरी वाइज हम पे चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी आपकी कैटेगरी में सीट है या नहीं है। मैंने आपको टोटल सीट बता दी किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है। ठीक है। ये मैं PDF अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। और जो बच्चे पेड काउंसलिंग वाले हैं उनको सभी PDFs आपको मिल जाएंगी। दूसरा मैं आपको प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता देता हूँ। प्राइवेट कॉलेज की कितनी सीट वैकेंट बची हुई हैं। प्राइवेट MBBS कॉलेज हैं उनकी राउंड 2 के लिए कितनी सीट्स वैकेंट है। यहाँ पर राउंड 1 की जो 2024 की कट ऑफ है ऑल इंडिया रैंक और स्कोर के आधार पर यहाँ पर मैंने बता दिया है। किस कॉलेज में क्या कट ऑफ रही थी वो यहाँ देख सकते हो। जैसे श्री राममूर्ति के लिए 1,01,256 579 स्कोर पर क्लोज हुआ था। तो उस तरह से आप चेक कर सकते हो। टोटल सीट्स किस कॉलेज में कितनी है वो देख सकते हो। और कितने बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया था वो देख सकते हो। और दूसरा यहाँ पर दिया है कि वैकेंट सीट फॉर राउंड 2 वैकेंट सीट के लिए कितनी राउंड 2 के लिए। जैसे श्री राममूर्ति स्मारक बरेली में 150 सीट्स हैं। 46 बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया था मतलब 46 सीट वैकेंट हैं राउंड 2 के लिए। मुजफ्फरनगर के लिए 22 सीट हैं 22। रोहेलखंड बरेली के लिए 39 सीट्स वैकेंट है। रामा कानपुर के लिए 19 सीट वैकेंट है। सरस्वती हापुड़ के लिए 23 सीट्स वैकेंट है। हिंद बाराबंकी के लिए 11 सीट वैकेंट है। शारदा यूनिवर्सिटी के लिए 27 राउंड 2 के लिए वैकेंट है। रामा हापुड़ के लिए 33। सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए 31 सीट। राजश्री बरेली के लिए 46 और हेरिटेज वाराणसी के लिए 31 सीट वैकेंट है। हिंद सीतापुर के लिए आपका 11 सीट वैकेंट है। TS मिश्रा लखनऊ के लिए 29 सीट वैकेंट है। प्रसाद लखनऊ के लिए आपका 25। मायो बाराबंकी के लिए 32 सीट वैकेंट है। कृष्ण मोहन मथुरा के लिए 38 सीट वैकेंट है। सरस्वती उन्नाव के लिए 53। KD मथुरा के लिए 14। GS मेडिकल कॉलेज 20। नेशनल कैपिटल मेरठ के लिए 18 सीट। ठीक है। वरुण अर्जुन शाहजहांपुर के लिए 21 सीट है। श्री वेंकटेश्वरा अमरोहा के लिए 35 सीट है। यूनाइटेड प्रयागराज के लिए 11 सीट है जो कि न्यू कॉलेज है। नोएडा इंटरनेशनल के लिए 22 है। ठीक है। नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए 19 सीट है। SKS मेडिकल कॉलेज मथुरा 21। गोरखपुर का जो कॉलेज है श्री ठीक है गोरखनाथ जो मैं आपको बता दूं ये कॉलेज एक न्यू कॉलेज है जहाँ की सबसे कट ऑफ भी काफ़ी हाई है और सीट्स भी देख सकते हो 2 सीट वैकेंट है टोटल। ठीक है। इसमें से 50 सीट्स हैं जिसमें से 50 में से 2 ही सीट वैकेंट बची हुई हैं। KMC मेडिकल कॉलेज जो कि आपकी महाराजगंज में 34 है। अजय सिंघल IMS शामली के लिए 18 सीट। श्री सिद्धि विनायक जो कि संभल का है 17 सीट। तो टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए 768 सीट है। टोटल 5200 सीट्स थी लेकिन 5200 सीट्स में से टोटल 768 सीट बची हुई हैं जहाँ पर राउंड 2 के लिए जाने वाली हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ से आप देख सकते हो हालांकि मैं आपको बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी हाई साइड में जाती हुई दिखी है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। अच्छा ऐसे सभी कॉलेज जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं। ठीक है। माइनॉरिटी के कॉलेज टोटल 5 कॉलेज हैं। माइनॉरिटी में प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि माइनॉरिटी के जो नन माइनॉरिटी सीट पर जो एडमिशन हुए हैं बच्चों को उसकी सीट से यहाँ पर बात करते हैं। जैसे करियर लखनऊ के लिए नन माइनॉरिटी के लिए 44 सीट है। ठीक है। एरा के लिए 33।
तीर्थंकर महावीर मुरादाबाद की TMU के लिए 28, FH मेडिकल कॉलेज आगरा 46, इंटीग्रल लखनऊ के लिए 38। टोटल इसमें 189 सीट्स वैकेंट है। टोटल 375 सीट्स थी जो कि नॉन माइनॉरिटी की हैं। और ऐसे कॉलेज जो माइनॉरिटी की सीट्स हैं, यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए आप यहाँ चेक कर सकते हो। तो माइनॉरिटी के लिए करियर लखनऊ के लिए 22, एरा लखनऊ के लिए 11, TMU के लिए 51, FH मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए 20, इंटीग्रल के लिए 14 और शुभारती मेरठ के लिए, जो कि बुद्ध माइनॉरिटी की सीट्स हैं, इसमें 80 सीट्स टोटल वैकेंट बची हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी सीट्स आपकी वैकेंट हैं। 198 सीट्स वैकेंट बची हुई हैं जो कि माइनॉरिटी सीट्स हैं और बुद्ध माइनॉरिटी की हैं, और नॉन माइनॉरिटी में 189 और प्राइवेट कॉलेज में 768। तो ये सीट्स सारी वैकेंट है। गवर्नमेंट प्राइवेट का मैंने सभी आपको बता दिया। कट ऑफ की बात करें राउंड 2 के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, तो मैंने वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी जो अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगे आप लोग चेक कर सकते हो। जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।